तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप नए लॉयर हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने ही इंटरव्यू दिया है और आपसे पहले मैं भी इस तरह से हेजिटेट था कि आखिर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, लगातार देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको हम गाइडेंस बताएंगे कि इंटरव्यू देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे जो पहला स्टेप आता है, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले जो आपके सीनियर होंगे, सामने जो इंटरव्यूअर होंगे, उनसे आपको सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको सर से कहना है। अगर मैम हो तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। सेकंड स्टेप में आता है कि आपकी सबसे पहले इंटरव्यूअर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपसे पूछता है कि आप अपने बारे में बताओ। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको अपने बारे में क्या बताना है, कैसे बताना है। अगर आप अपने बारे में बताएंगे जैसे कि माय नेम इज प्रवीण सिंह चौहान, आई बिलोंग फ्रॉम कन्नौज, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th इन 2016 एंड आफ्टर, आपको बताना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन भी बता सकते हैं, जैसे कि आपने LLB की है तो आप LLB के बारे में बताइए कि आई हैव कंप्लीटेड माय LLB फ्रॉम CSJMU यूनिवर्सिटी इन 2024। इस तरह से आप अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे। आप बता सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है, इंग्लिश में बता सकते हैं जैसे कि इन माय फैमिली आई हैव 7 मेंबर इंक्लूड विद मी। और आप अपने पिताजी के बारे में बता सकते हैं जैसे कि माय फादर इज ए फार्मर। तो इस तरह से आप अपना आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं। और जैसे कि आइडेंटिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जो है रिसेंटली अभी बनाऊंगा और आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो आपसे पूछेंगे। तीसरे स्टेप में आप अपना बेसिक क्लियर रखें। जैसे कि इंटरव्यू आइडेंटिफिकेशन देने के बाद आपसे पूछ सकते हैं इन एक्ट के बारे में, जैसे कि बेसिक नॉलेज पूछ सकते हैं, CPC, CRPC और BNS जो कि अभी नया कानून आ गया है, जो कि 1 जुलाई 2024 को अभी लागू हुआ है। इस बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि BNS और IPC में क्या अंतर है। तो आपको बताना पड़ेगा कि IPC का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड और BNS का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। आपसे वो पूछ सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई थी और IPC कब लागू हुई थी। जैसा कि IPC है वो 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी, ये आपको जानना चाहिए। CRPC और BNSS में अंतर भी पूछ सकते हैं। CRPC का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपका BNSS का मतलब होता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपसे इस प्रकार से दोनों में डिफरेंट पूछ सकते हैं। इन चीजों के बारे में आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चौथा जो स्टेप है वो आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि कोर्ट रूम बेसिक को समझना जरूरी है। क्या जरूरी है, जैसे कि एक न्यू एडवोकेट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि आप कैसे कोर्ट रूम में एनवायरनमेंट को समझते हैं। ये जो है आपका अनुभव पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको किस लाइन में आपको एडवोकेसी करनी है, सिविल में करनी है या फिर क्रिमिनल में करनी है, जो भी है आपसे पूछ सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए आगे जो 5वां स्टेप है वो आपसे पूछ सकते हैं कि अपने मोटिवेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करें। कैसे करें कि आपसे एक कॉमन सवाल पूछा जा सकता है, आप लॉयर क्यों बनना चाहते हैं। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि कोई भी आपसे पूछे अगर कि आप जो है लॉयर क्यों बनना चाहते हैं, ये इसका जो है आपके पास सटीक एक आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, तो मैंने आपके लिए एक आंसर जो है इसमें लिख रखा है। जैसे कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो मुझे लोगों के लिए न्याय लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। मैं हमेशा से एक इम्पैक्टफुल कैरियर चाहता था और लॉ मुझे वो अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये आप जो है बेसिक सा आप इसका आंसर दे सकते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैं गया था तो उन्होंने पूछा कि कोर्ट ऑफ द ऑफिसर एडवोकेट को क्यों कहा जाता है। इसका भी आप रिवीजन करते हुए जाएं कि कोर्ट ऑफ द ऑफिसर क्यों कहा जाता है। तो आपको बताते हैं जैसे कि एडवोकेट का काम केवल एक क्लाइंट को महत्व देना ही नहीं होता, बल्कि जो कोर्ट की न्याय व्यवस्था है उसमें मदद भी करना होता है। जैसे कोर्ट को समझाने में एडवोकेट का ही महत्व होता है कि क्या सच है और क्या झूठ। जो भी एविडेंस है उस पर रिसर्च करके कोर्ट के सामने जो है एक एडवोकेट ही प्रस्तुत करता है और जब कोर्ट जो है डिसीजन ले पाती है। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे ज्यादातर। अगले स्टेप 6 की बात करें कि फॉर्मल और प्रोफेशनल लुक
रखना। जैसे कि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एक अपनी प्रोफेशनल लुक रखनी है, जैसे कि आपको कोट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट और जो फॉर्मल शूज होते हैं उनमें जाना है, ना कि आपके कोई कैजुअल ड्रेस में जाना है, बल्कि आपको अपने प्रोफेशन में जाना है, जो प्रोफेशनल आपकी एडवोकेट की ड्रेस होती है। क्या होती है? इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रॉपर फॉर्मल एंटायर पहनना। मेल्स के लिए क्या होता है? व्हाइट शर्ट, जैसा आपको बताया, ब्लैक कोट और टाई, और फीमेल्स के लिए फॉर्मल सूट या साड़ी। शूज पॉलिश होने चाहिए, अपीयरेंस नीट हो, और आपकी प्रोफेशन आपके पहले इंप्रेशन से ही जज की जाती है। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन माना जाता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ड्रेसिंग सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए जो होती है। स्टेप 7 में समझेंगे कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे, सबसे पहले आपको खुद से बात करके, जैसे एक आईना होता है, आप आईने में खुद से बात करके जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको जब तक कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड आपका एडवोकेसी वाला नहीं होगा, तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है आपके अंदर देखता है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्या आपके अंदर एडवोकेट का एटीट्यूड है कि नहीं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखें। जैसे कॉन्फिडेंट बोलना और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना जरूरी है। बैठते समय सीधा पोस्चर रखना, और आंसर देते समय आंखों में आंखें डाल के बात करना, ना कि आप जो है इधर उधर देखें, बल्कि जो इंटरव्यूअर है उसके फेस टू फेस आंखों में डाल के हमेशा बात करें, ताकि उसको भी पता चले कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, एडवोकेट के जैसा एटीट्यूड है। और नर्वस को अवॉइड करना, जब भी आप नर्वस होते हैं तो अवॉइड करना, नर्वस नहीं होना है। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, जैसा कि आपको बताया। किसी दोस्त के सामने मॉक इंटरव्यू करवाएं, जैसे कि आपका कोई दोस्त है तो आप उसके माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंटरव्यूअर के सामने आपको कैसे इंटरव्यू देना है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। स्टेप 8 आती है, आपको बता दें कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पहला ये है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं इंटरव्यूअर, इसका ध्यान रखें। दूसरा क्या है, आप किस तरह का केसेस में काम करना पसंद करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, आपको किस लाइन में इंटरेस्ट है, आप किस तरह के केस जो है उस पसंद करते हैं, क्रिमिनल, सिविल या फिर फैमिली। तो इस तरह के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, ये भी क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण होता है। जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसका भी आपका गोल क्या है, ये भी ज्यादातर लोग पूछते हैं। तो ये था आपका सारा इंटरव्यू का जो है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैंने आपको दिया, और इन चीजों का आपका हमेशा ध्यान रखना है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि ये बातें आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़े से और एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन बता दूं, जैसे कि प्लीडिंग क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और मैंने आपको बता तो दिया ये कोर्ट ऑफ द ऑफिसर एडवोकेट को क्यों कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो है आपको अपना आइडेंटिफिकेशन, आपको अपना परिचय कैसे देना है, इसका वीडियो मैं स्पेशल बहुत ही जल्द इसी YouTube चैनल पर आपके सामने देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही लीगल जानकारी हमेशा आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। जय हिंद।